इवनिंग, मैं हूँ दीपिका पराजुली और मैं लेकर आई हूँ बॉलीवुड और कॉलीवुड के कुछ ताजा तरीन चटपटे खबरें आपके लिए। अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है फिल्मी पिटारा। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है, तो देखना ना भूलिएगा हमारे साथ फिल्मी पिटारा अपन टीवी चैनल पर। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बात करूंगी बॉलीवुड की, फिर खबरें दूंगी कॉलीवुड की और लास्ट सेगमेंट में मैं ऐसे कलाकार के बारे में बताऊंगी आपको जिन्होंने बॉलीवुड में अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। तो आइए मैं बात करूंगी अब बॉलीवुड की। 9 फरवरी होने वाली थी 2 मूवी रिलीज, बट हुई सिर्फ एक। जी हाँ, पैडमैन हुई रिलीज। अक्षय कुमार की पैडमैन बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचा रही है, ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और ट्रेड एनालिसिस्ट के मानने के अनुसार वो 100 करोड़ के क्लब में जल्दी ही शामिल हो जाएगी। तो अक्षय कुमार तो चले हैं मनोज कुमार की राह पर, यानी कि देशभक्ति की राह पर। काफी समय से वो हमारी इंडस्ट्री को दे रहे हैं अच्छी अच्छी मूवी, देशभक्ति वाली मूवी, सोशल मैसेजेस। वो उनकी मूवी काफी इंस्पायर कर रही है लोगों को, काफी इंस्पिरेशनल होती है और वो बन गए हैं यूथ आइकन। जी हाँ, उन्होंने पैडमैन के लिए भी बहुत मेहनत किया था, उनके प्रमोशंस में भी बहुत मेहनत किया था और बी टाउन में पैडमैन का छाप साफ साफ दिख रहा था। तो हमारी तरफ से, फिल्मी पिटारा की तरफ से अक्षय कुमार को पैडमैन की ढेर सारी बधाई उनकी सक्सेस के लिए। तो ये तो हो गई पैडमैन की बातें। तो अब मैं बात करूंगी उस मूवी की जो होने वाली थी 9 फरवरी को रिलीज, बट नहीं हुई। अब वो होगी 16 फरवरी को। जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी आ रही है अय्यारी, जो होने वाली थी लास्ट फ्राइडे बट नहीं हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस मूवी में सोल्जर्स बने हुए नजर आएंगे। इस मूवी में काफी एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और अच्छी खासी लव स्टोरी भी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की हीरोइन है हमारी नकुल प्रीत, जो साउथ इंडियन में साउथ मूवी में काफी अच्छा मूवीज कर चुकी है, बट बॉलीवुड में यारियां के बाद अय्यारी कर रही है। जी, काफी सिमिलर टाइटल है, यारियां अय्यारियां जो कपाड़। वैसे तो वो काफी टैलेंटेड एक्टर है और इस मूवी में यानी कि अय्यारी में भी नसरुद्दीन शाह और मनोज बाजपेयी जैसे फाइन एंड टैलेंटेड एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अच्छी मूवी हो सकती है, ये कितनी अच्छी मूवी आपको देखने को मिलेगी 16 फरवरी को। तो इसी मूवी का ये गाना जो शुरू कर है आपके लिए फिल्मी पिटारा की तरफ से। तो दोस्तों, होप आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि काफी इंस्पायरिंग सॉन्ग है। जहाँ भी है, जैसे भी है, अपनी कहानी शुरू कर। जी हाँ, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी कहानी शुरू कर देनी चाहिए। अपने लिए कुछ करना चाहिए, दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सा काम करना चाहिए। काफी इंस्पायरिंग सॉन्ग था, मुझे बहुत पसंद आया। तो शायद ये मूवी भी उतनी ही पसंद आएगी आप सबको। जाइए थिएटर में अय्यारी देखने के लिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये मूवी है, तो इस मूवी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी फिल्मी पिटारा की तरफ से। तो अब ये तो हो गई अय्यारी की बात। तो आइए अब बात करेंगे हमारे सलमान खान की। जी हाँ, सलमान खान ने 1-2 दिन पहले किया था ट्वीट, मुझे लड़की मिल गई। जी हाँ, सलमान खान को लड़की मिल गई। जब उन्होंने ये ट्वीट किया था तो पूरे बी टाउन में, पूरी इंडिया में, पूरे जहां में जिन के उनके फैन थे, पूरे मतलब हड़कंप मच गया था कि कौन है, कैसी है, कहाँ रहने वाली है। कोई उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहा था तो कोई पूछ रहा था, भाई बता दो, भाई कौन है, क्या है, कैसी है। आखिर सलमान खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बता दिया कि उनके लिए यानी कि एसके फिल्म प्रोडक्शंस के लिए उनको लड़की मिली थी, ना कि उनकी शादी के लिए। लोग तो पूछ रहे थे कहीं वो कटरीना कैफ तो नहीं, कहीं वो जैकलीन तो नहीं, या कहीं वो लूलिया वंतूर तो नहीं। बट नहीं यार, वो और कोई और थी, उनकी मूवी की हीरोइन थी। जी हाँ, सलमान खान अपनी जीजा यानी कि अर्पिता के हस्बैंड आयुष शर्मा को करना चाहते हैं बॉलीवुड में लॉन्च। तो उसके लिए वो ढूंढ रहे थे काफी समय से हीरोइन। फाइनली उनको लड़की मिल गई। जी हाँ, और उनका नाम है वरीना हुसैन, जो काफी खूबसूरत है।
होप काफी टैलेंटेड भी हो। ऑब्वियसली सलमान खान ने ढूंढा होगा तो ऑब्वियसली टैलेंटेड के साथ खूबसूरती तो होती ही है। तो आयुष शर्मा के लिए उन्होंने ढूंढा है वरीना हुसैन और वो मूवी बना रहे हैं लव रात्रि। जी हाँ, एसके फिल्म प्रोडक्शंस के आ रही है लव रात्रि मूवी। उनकी शूटिंग की तैयारी भी हो चुकी है। कैसे आपको बता दूं कैसे, क्योंकि आयुष शर्मा और वरीना हुसैन ने कुछ फोटोज भी शूट किए हैं। फिल्मी पिटारा को उनके फोटोज कुछ हाथ लगे हैं। वैसे तो बहुत अच्छी फोटोज है, आपको भी दिखाऊंगी मैं। अभी देखिए उन लोगों के कुछ फोटोज। क्यों दोस्तों, है ना खूबसूरत वरीना हुसैन। तो सलमान खान को आखिर लड़की मिल ही गई अपनी जीजा के लिए। तो अब उनकी मूवी लव रात्रि की शूटिंग चालू भी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। वो बहुत बिजी होंगे अपने जीजा के प्रमोशन के लिए, अपने जीजा के लॉन्च के लिए, यानी कि आयुष शर्मा के लिए। तो हमारी तरफ से यानी कि फिल्म पिटारा की तरफ से एसके फिल्म प्रोडक्शंस को ढेर सारी शुभकामनाएं लड़की मिलने पर और अपनी मूवी लव रात्रि की लॉन्च करने पर। तो अभी ये बात तो हो गई सलमान खान की, हमारे दबंग मैन की, बॉलीवुड की। अब बात हो गई सलमान खान की। अब मैं बात करूंगी बॉलीवुड के ऋतिक रोशन की। जी हाँ, काबिल के बाद उन्होंने कोई स्क्रीन शेयर नहीं किया था हमारे साथ, बट अभी वो सुपर 30 के शूटिंग में काफी बिजी है। काबिल में जो उन्होंने ब्लाइंड मैन का किरदार निभाया था वो काफी काबिले तारीफ थी। जी हाँ, तो अभी वो शूटिंग में बिजी है सुपर 30। तो सुपर 30 आपको बता दूं एक बायोपिक है जो आनंद कुमार जो बिहार के रहने वाले, जो पटना के रहने वाले, उनके ऊपर बेस्ड है। वो एक मैथमेटिशियन टीचर है जो आईआईटी के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग कराते, कोचिंग कराते और उनके खाने पीने रहने का इंतजाम करते हैं। तो ऐसे बड़ी पर्सनालिटी को बॉलीवुड कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वैसे तो बॉलीवुड में बायोपिक बनाने का ट्रेंड बहुत पहले से चल रहा है। मैरी कॉम, एमएस धोनी, अजहर जैसे बायोपिक बन गई तो आनंद कुमार को कैसे कोई भूल सकता है। तो सुपर 30 के शूटिंग में ऋतिक रोशन काफी बिजी है। अब देखना है कि वो आनंद कुमार के रोल को कितना जस्टिस दे पाएंगे। वैसे तो ऋतिक रोशन देखा जाए तो काफी वर्सेटाइल एक्टर माने जाते हैं। जैसे जोधा अकबर में अकबर का रोल कितने अच्छी तरीके से निभाया है, और कृष्ण में एक सुपर पावर मैन, एक कृष्णा का रोल कितने अच्छी तरीके से निभाया है। फिर ये तो देखा जाए कि कोई मिल गया में रोहित का किरदार, जो मेंटली चैलेंज्ड पर्सन था, उसका किरदार बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। तो हमें आशा है, हमें होप है कि वो आनंद कुमार का रोल अच्छे से निभा पाएंगे, उनके कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिस देंगे। तो अभी तो हमें यानी कि फिल्मी पिटारा को मिला है कुछ शूटिंग के पिक्स जो हम आपको शेयर करेंगे। तो देखिए गाइस, तो आप देख रहे हैं ऋतिक रोशन के कुछ शूटिंग के पिक्स। उनके इंटेंस लुक, फर्स्ट लुक नजर आया है लोगों के सामने। मुझे तो काफी अच्छा लगा, आप लोगों को भी हो बहुत अच्छा लगा हो। वो शूटिंग में बिजी है, आनंद कुमार से मिल रहे, कुछ राय ले रहे, कुछ टिप्स ले रहे कि कैसे करे, क्या करे, और अपनी स्टोरी बता रहे कि सुपर 30 में ये होगा, वो होगा, मैनी ऑफ द थिंग्स होंगे वहां पे। तो दोस्तों, ऋतिक रोशन को हमारी तरफ से यानी कि फिल्मी पिटारा की तरफ से कामनाएं सुपर 30 के लिए। तो आइए बात करूंगी अब मैं कॉलीवुड की। जी हाँ, कॉलीवुड की बात करने से पहले पे जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है आपके चैनल यानी कि अपन टीवी चैनल पे, तो देखना ना भूलिएगा हमारे साथ फिल्मी पिटारा। तो आइए मैं बात करती हूँ कॉलीवुड की। जी हाँ, कॉलीवुड में अभी चल रही है धमाधम क्रीम मूवी,
जी हाँ रिलीज हो चुकी है 9 फरवरी। काफी अच्छी रिस्पॉन्स आ गई है क्री मूवी के लिए, काफी कमाई कर रही है। वैसे बता दूं क्री मूवी में आपका चहेता अनमोल केसी है और अपोजिट अदिति बुराथोके। वैसे आपको बता दो एक विशेष जानकारी, अनमोल केसी 2008 से ही कॉलीवुड में एकदम एक्टिव है। जी हाँ, उनकी मूवी आई थी सुपरस्टार, बट वो उसमें प्रोड्यूसर थे। जी हाँ, एज अ प्रोड्यूसर वो ऑलरेडी एक्टिव है और उनकी लास्ट ईयर आई थी ड्रीम्स एंड गाजलू, वो काफी सक्सेस थी कॉलीवुड में। वैसे तो माना जाता है कि अनमोल केसी पॉपुलर हो गए पूरे कॉलीवुड में और काफी डिमांड में है। वैसे तो उन्होंने क्री के लिए काफी तगड़ा अमाउंट डिमांड किया था। जी हाँ, वैसे क्यों ना करे, इतने डिमांड में है वो, इतने पॉपुलर हो गए। पहले से बहुत छोटी उम्र में काफी सक्सेस हासिल किया है हमारे अनमोल केसी ने। तो हमारी फिल्मी पिटारा की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई सक्सेस के लिए। और उन्हीं क्री का ये गाना आप सभी के लिए गाइज, अदिति बुराथोकी और अनमोल केसी का ये खूबसूरत गाने के बाद आप सभी का स्वागत है फिल्मी पिटारा पे, जो फ्राइडे सैटरडे संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्री में आपको देखने को मिलेगा अनमोल केसी का 2 लुक्स, यानी कि एक चॉकलेटी बॉय का लुक्स और एक इंटेंस एक स्ट्रॉन्ग कमांडो लुक। तो यदि किसी ने क्री नहीं देखा है तो जाइए थिएटर में देखिए, पॉपकॉर्न के साथ मजा लीजिए। और किसी ने देख लिया होगा तो फिर उनको बहुत मजा आया होगा क्री देखने के लिए, है ना दोस्तों। तो आइए बात करेंगे, अब मैं लास्ट सेगमेंट की तरफ चलूंगी और वहां पे दूंगी कुछ खास जानकारी, यानी कि बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार के बारे में जानकारी। उनका बर्थडे ये वीक था, यानी कि 9 फरवरी था उनका बर्थडे, और उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म आशिकी से किया था। जी हाँ, आशिकी 1990 की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। उनके सारे गाने, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, ये वाला गाना कितना अच्छा गाना है। और सारे गाने, इस मूवी के सारे गाने हिट है। अभी भी आपको नाम याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, 9 फरवरी थी राहुल रॉय की बर्थडे। जी हाँ, राहुल रॉय को कौन भूल सकता है। जैसे ही उनकी आशिकी मूवी हिट हो गई, सुपर डुपर हिट ही नहीं दोस्तों, सुपर डुपर हिट हुई थी, तो सारे दिलों पे, सारे लड़कियों के दिलों पे वो छा गए थे। वो उस टाइम के सबसे हैंडसम लड़के माने जाते हैं बॉलीवुड की। पर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनकी कोई भी मूवी, दूसरी मूवी चली ही नहीं। बट जब वो वापस आए बॉलीवुड में लंबे समय के बाद, आई मीन बॉलीवुड मीडिया में आए, वो बिग बॉस रियलिटी शो के लिए, जब उन्होंने बिग बॉस में एंट्री की तो विनर बन के ही बाहर निकले। जी हाँ, उन्होंने बिग बॉस रियलिटी शो जीत लिया था। अब आपको पता चल ही गया होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी आज तक भी है। जी हाँ, वो सबके दिलों पे छाए हुए हैं राहुल रॉय। आशिकी में काफी अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने और इतनी सारी सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिया था। सांसों की जरूरत है जैसे हो गया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये सारे गाने आशिकी के हैं दोस्तों। तो उन्हीं उस मूवी का गाना आप सभी के लिए ये फिल्मी पिटारा की तरफ से है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी आशिकी है। देखा दोस्तों, ये गाना भी उसी मूवी का था, यानी कि आशिकी का था। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने काफी अच्छी मूवी की है इसमें और सबके चहेते बन गए थे। तो हमारी तरफ से, यानी कि फिल्मी पिटारा की तरफ से राहुल रॉय को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जन्मदिन पर खूब हंसते रहे, खूब हेल्दी रहे हम, और हमेशा कुछ ना कुछ बॉलीवुड को देते रहे एट लास्ट तक, मतलब जब तक है तब तक। तो आइए दोस्तों, अब मैं जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे आना है नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को 3:30 से 4 बजे तक। तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आपको छोड़ के वैसे तो मुझे जाने का मन नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ, पर अभी टाइम हो गया है, जाना तो पड़ेगा। और वैसे भी मेरे टेक्नीशियन भी बोल रहे हैं टाइम हो गया, तो
अभी दोस्तों अभी फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगी बहुत सारी जानकारी लेके बॉलीवुड की, कॉलीवुड की, और ऐसे ही लास्ट सेगमेंट में एक कलाकार के बारे में बताऊंगी जिन्होंने बॉलीवुड में या तो फिर कॉलीवुड में कुछ अच्छा काम किया हो, जो बहुत स्पेशल हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। देखते रहिए फिल्मी पिटारा और देखते रहिए अपन टीवी चैनल।